हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रिक्शन चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। आज हम लोग उसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन, वो सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड फाइल पे वो तैयार करके रखे हैं। मैं एक एक करके तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है फ्रिक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज। देखो पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे जो बोल्ड और अंडरलाइन वर्ड है वो है, दैट मीन्स वहाँ पे एक ब्लैंक्स था, वहाँ पे दैट इज द आंसर। ओके, वो आंसर है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फ्रिक्शन ऑलवेज oppose any relative motion between the two surfaces that are in contact with each other. That means question क्या था, friction always dash any relative motion between the two surfaces that are in contact with each other. That means जो दो surfaces है जो कांटेक्ट में, उसमें फ्रिक्शन क्या करता है कि दोनों का रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। दैट मीन्स फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ग्रेटर है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्समैन यूज शूज fitted with spikes to dash the friction between their shoes and the ground to increase the friction. स्पोर्ट्समैन क्या करता है, जो शूज है उसमें स्पाइक डालता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो अगर फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो स्लिप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंकलिंग ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड हेल्प्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जो जो हमारा खेलना है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, राइट। जो उसमें जो ये रहता है वो स्ट्राइकर रहता है, और जो जो हम लोग खेलते हैं तो उसे अगर स्मूथली चलना चाहेंगे तो फ्रिक्शन को क्या होगा, रिड्यूस करवाना पड़ेगा। सो हम लोग टैल्कम पाउडर उसमें स्प्रिंकल करके वो रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स क्या है, विस्कोसिटी। दैट मीन्स जो फ्लूइड में जो एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या है, उसका विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज स्ट्रीमलाइंड टू रिड्यूस द एफर्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। दैट मीन्स जो एरोप्लेन का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड शेप होता है और एरोडायनामिक शेप होता है, क्योंकि वो जो एयर का फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स over smooth and wet surface, the amount of interlocking of irregularities of the two surfaces in contact increases. That means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्मूथ और वेट सरफेस में अगर चलता है तो इंटरलॉकिंग क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो स्मूथली चल पाता है, राइट। तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो दैट इज फॉल्स। If a car moves eastwards, the force of friction acts southwards. Okay, क्यों हम क्या जानते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, वेस्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साउथवर्ड, सो दैट इज फॉल्स, सो फॉल्स। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिंग फोर्स के ऊपर, तो दैट इज प्रेसिंग फोर्स। ओके, सो दैट इज ट्रू। द सोल ऑफ शूज एंड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर थ्रेडेड टू डिक्रीज द एफर्ट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फॉल्स, क्योंकि हम लोग वो करते हैं क्या, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड, दैट इज ट्रू। लुब्रिकेंट लिक्विड हो सकता है, दैट इज ऑयल, सेमी लिक्विड हो सकता है, दैट इज ग्रीज, एंड सॉलिड हो सकता है, दैट इज टैल्कम पाउडर और बोरिक पाउडर, जो हम लोग कैरम बोर्ड में यूज करते हैं, तो दैट इज ट्रू। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, दैट इज फॉल्स, क्योंकि हम लोग बॉल बियरिंग यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड, ओके, दैट इज ट्रू। ओके, देन फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोग मिनिमाइज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट उसमें फ्लूइड में मूव कर रहा है उसका एक स्पेशल शेप देके। नेक्स्ट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज
your writing desk is tilted to a position where a book kept on it just starts sliding down, the figure showing the correct direction of frictional force on it is, that means तुम्हारा टेबल पे बुक रखा हुआ है, टेबल को तुम ऐसे इंक्लाइन कर दिए और बुक नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा। सो क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये होगा। सो ऑप्शन आंसर इज डी। Two boys are applying oppositely directed and equal in magnitude forces on a box as shown in figure। Okay, तो ये ऐसे दो जो बॉयज है वो एक बॉक्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। In such case, the force of friction that would exist between the lower end of the box and the ground would be called the static friction, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑपोजिटली इक्वल मैग्नीट्यूड जो फोर्स अप्लाई करता है बॉक्स मूव नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। 4 students were asked to arrange the force due to rolling, static and sliding friction in an increasing order. Their arrangements are listed below. The correct arrangements are, that means यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो पहले सबसे बड़ा कौन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे लेस क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे लेस क्या है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे प्लेस करेंगे तो पहले क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन जो सबसे कम है, उसके बाद क्या होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी यूज्ड अप इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेनली क्या है, मेनली इनटू हीट एनर्जी। हम लोग जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी हम लोग वेस्ट करते हैं और जो यूज करते हैं वो हीट एनर्जी के तौर पे वो बाहर आता है। सो दैट इज हीट एनर्जी। राहुल रोल्स अ बॉल on a wooden surface. The ball covers a certain distance before coming to rest. To make the same ball cover a much longer distance before coming to rest, Rahul should sprinkle talcum powder on the wooden surface। हम लोग जो कैरम बोर्ड में यूज करते हैं वो बॉल बहुत देर तक जाता है, बहुत डिस्टेंस कवर करता है। The block is sliding on a horizontal surface. The force of friction between the two can be increased by putting the second identical block on the top of the given block। Okay, that means एक ब्लॉक फ्लोर पे जा रहा है तो हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक और ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेसिंग फोर्स है, जो जमीन पे वो जो वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, दैट मीन्स प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। सो क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट ओवर ए सरफेस, द काउंटर फोर्स व्हिच अपोज द अप्लाइड फोर्स टू प्रिवेंट द मोशन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये पे मूव करने की कोशिश कर रहा है ओवर ए सरफेस तो क्या है, उसको मूव करने जो रोकता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, व्हेन one surface is moving over another surface, the frictional force between them is called the static friction। जब कोई भी सरफेस या कोई भी ब्लॉक तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लोर पे मूव कर रहा है मूविंग कंडीशन में, तब जो फ्रिक्शन उसमें होता है तो दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टेट द मीनिंग ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म्स रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ओवर ए सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन opposing this motion is called rolling friction। okay, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रोल कर रहा है तो उसको जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। जो फ्लूइड पे कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो वो जो फ्रिक्शन महसूस करेगा दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का कॉज क्या है, द कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन आर नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर सरफेस जो सरफेस है वो अगर रफ हुआ तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ हुआ तो फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट इज द प्रेसिंग फोर्स ऑफ टू सरफेस टुवर्ड्स ईच अदर। प्रेसिंग फोर्स ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, प्रेसिंग फोर्स कम हुआ तो फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ए बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, टू मूव इट अ फोर्स वर्टिकल फोर्स इज अप्लाइड एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है,
एक फिगर ए में क्या दिखा है, एफ यूनिट फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिगर बी में 2F यूनिट फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फिगर 3 में 3F यूनिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिगर ए में बॉक्स इज एट रेस्ट, फिगर 2 में, फिगर बी में बॉक्स इज एट रेस्ट, फिगर सी में बॉक्स जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द लाइकली वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, 2F। 2F से वो बॉक्स रेस्ट कंडीशन में था, अगर 2F से ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, वो मूव करना शुरू कर, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो 2F। व्हाई डज द बॉक्स, दैट मीन्स ये जो तीन फिगर्स है इसके ऊपर डिपेंड करके तीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इज गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केस कॉरस्पॉन्डिंग टू फिगर ए एंड बी। इन दिस सिचुएशन, दैट मीन्स फिगर ए और बी में बॉक्स रेस्ट क्यों है, तो इन दिस सिचुएशन स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स, हेंस द बॉक्स स्टेज एट रेस्ट इन दिस केसेस। दैट मीन्स फिगर ए और फिगर बी में क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई द बॉक्स क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड मेंशन द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल force that comes into play in each cases. All the cases frictional force applied towards right. Okay, that means क्या होगा, फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन में वो काम करेगा। Hence the direction of frictional force is opposite to this, that of towards left. that means लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा, फोर्स राइट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की डायरेक्शन में अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, name the kind of frictional force that comes into play when a book kept on a collection of cylindrical pencil is moved by pushing it. That is rolling friction obviously. कुछ पेंसिल तुम अगर टेबल पे प्लेस करोगे, उसके ऊपर एक बुक रखोगे और बुक को तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पेंसिल घूमेगा, रोल करेगा टेबल पे, तो दैट इज ऑब्वियसली द रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर ऑब्जेक्ट्स गिवन special shapes when they are moving through fluid? Write the name given to these special shapes. Okay, the streamlined shape helps in overcoming the fluid friction, hence objects that are moving through fluid are given special shapes. Okay, तो streamlined shape देने से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड पे मूव कर रहा है वो कम फ्रिक्शन महसूस करता है, वो स्मूथली मूव कर जाए। नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, list the factors affecting the force of friction, explain with example। तो क्या है, when two surfaces are in contact and one of them is moving in relation to the other, the counter force opposes this motion, this force is called the force of friction। Following factors affect the force of friction, that is number 1 is nature of the two surfaces in contact, force pressing the two surfaces towards each other, हम लोग ये जानते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक, हम लोग ये जो कहा क्या गया है इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है देखो, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ओवर ए पाथ विच इज कवर्ड विथ पेबल्स। ओके, बट इट इज इजियर टू वॉक ओवर ए स्मूथ रोड, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रफ surface gives you more friction than a smooth surface. It is easier to slide a light box compared to a heavier box. This shows that force pressing the two surfaces towards each other affects the friction. Okay, next क्या है, a ball is allowed to roll down an inclined wooden plane from a given height. At the foot of the inclined plane it moves on a horizontal surface differently covered, one by one shown in the figure। that means यहाँ पे एक inclined plane से एक बॉल गिर रहा है और नीचे क्या है, एक में न्यूज़पेपर है, एक में क्या है, वुलन क्लॉथ है, और दूसरे में क्या है, प्लेन ग्लास शीट है। तो क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच केसेस द बॉल लाइकली टू मूव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, गिव द रीजंस ऑफ योर आंसर। दैट मीन्स इन तीन केसेस में बॉल नीचे आने के बाद सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में कवर करेगा। ओके, आंसर क्या है, द बॉल इज लाइकली टू मूव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन केस सी बिकॉज ऑफ द प्लेन ग्लास शीट। ए ग्लास शीट इज highly smooth compared to a woolen cloth and or a newspaper, so the glass sheet would offer the least amount of friction। तो ग्लास शीट में क्या है, फ्रिक्शन सबसे कम है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन।
आंसर क्या है? once an object begins to move over a surface, the interlocking between the two surfaces get removed. Due to this, sliding friction is slightly less than the static friction. Okay, that means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा तो उसमें जो इंटरलॉकिंग होता है वो छूट जाता है. इंटरलॉकिंग छूटने की वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है. नेक्स्ट क्या है देखो, ये तो हो गया. नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग. ए में क्या है? वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पिल. ओके, जब हम लोग बनाना पिल के ऊपर जो पैर रखते हैं तो स्लिप कर जाता है. क्यों? क्योंकि बनाना पिल प्रोवाइड्स वेरी लो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. ड्यू टू दिस इट कैन इजीली मूव ओवर ए सरफेस. हेंस वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पिल. It is easier to push a lighter box. Next question is, it is easier to push a lighter box than a similar heavy box on the same floor. A lighter box result in less amount of force that is pressing the box against the surface. On the other hand, a heavier box result in more amount of force pressing the box against the surface. So it is easier to push a lighter box than a similar heavy box on the same floor. Okay. लाइटर बॉक्स क्या करता है? सरफेस में कम फोर्स अप्लाई करता है, और हेवियर बॉक्स क्या करता है? सरफेस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है. तो प्रेसिंग फोर्स की वजह से, जो प्रेसिंग फोर्स फैक्टर था उसकी वजह से लाइटर बॉक्स को जो मूव करवाना इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग with a uniform speed. When a cart is static and is about to move, static friction comes into play. When a car is moving, sliding friction comes into play. We know that static friction is more than the sliding friction. Due to this, the force needed to start a car is somewhere greater than the force needed to keep it moving with a uniform speed. Okay, that means क्या है? एक कार फिक्स्ड कंडीशन में है, उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स हम लोग को चाहिए रैदर कंपेयर टू द जब वो मूव कर रहा है उसको सेम स्पीड बरकरार रखने के लिए हम लोग को कम फोर्स चाहिए. क्योंकि जब वो चलना शुरू कर देगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम करेगा, और जब वो रेस्ट कंडीशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम करेगा. सो हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के टाइम पे हम लोग को कम फोर्स चाहिए. Sportsmen use shoes fitted with spikes. Spikes help in increasing the friction by creating more interlocking with the surface. This helps a sportsman to get better grip while running. Hence, sportsmen use shoes fitted with spikes. Okay. Next is, ball bearings are used in machine. Ball bearings change the sliding friction into rolling friction. Rolling friction is less than the sliding friction. Hence, ball bearings are used in a machine to reduce the amount of friction. Okay, ball bearing हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बॉल बियरिंग जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है. टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज्ड रेगुलरली. ओके, दैट मीन्स जो हम लोग जो बाइक या कार जो टायर यूज करते हैं ना, वो थोड़ी देर कुछ साल चलने के बाद वो देखो प्लेन हो जाता है. उसमें जो ग्रुप्स दिखाता है, ग्रुप्स रहता है, वो प्लेन हो जाता है. तो प्लेन हो जाने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है. इसलिए हम लोग को ज़्यादा ग्रिप, अच्छी ग्रिप बरकरार रखने के लिए ग्रिप अगर हम लोग को चाहिए तो टायर्स को रेगुलरली एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसे चेंज करना पड़ता है. ओके, टायर्स ऑफ व्हीकल्स wear off in the long run due to friction. Thus, tires surface becomes smooth after prolonged use, which is not good for driving. Hence, tires of vehicles need to be changed regularly. Machines parts are frequently oiled or greased. Oil or grease helps in reducing friction. This helps in smooth running of the machine part. Sports car, aeroplane, and boats are designed to have a streamlined shape. Streamlined shape helps in reducing the friction. तो streamlined shape क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. तो फ्रिक्शन रिड्यूस होने क्या होता है? प्लेन या स्पोर्ट्स कार ज़्यादा स्पीड से वो चल पाता है. Metal chains are wrapped on a tire when they are running on icy roads. Okay, so ice surface offers least amount of friction. It is very difficult to drive over
icy surface metal chains are wrapped on a tires to increase the friction. Okay, rollers are used for transporting luggage. Okay, we know that rolling friction is less than the sliding friction. Rollers helps in converting sliding friction into rolling friction. This makes it easier to move heavy luggage. Next क्या है, state and explain with examples how frictions can help the cases of motion in certain situation. Walking on a frictionless surface is almost impossible. Okay, road surface is always made rough so that walking or driving becomes easier. Okay, writing on a smooth and shiny surface is very difficult, but writing on a rough surface is quite easy. This example shows that friction is cause of motion in a certain situation. That means friction हम लोग को कभी कभी हेल्प भी करता है. जो हम लोग चलते फिरते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं. अगर हम लोग बहुत ही स्मूथ सरफेस पे चलना चाहते हैं, या मान लो कि तुम्हारा जो मार्बल का फ्लोर है घर में, उसमें तुम टैल्कम पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर दिए, तो तुम कोशिश करो चलना, नहीं चल पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन बहुत लेस हो जाता है. ठीक है, और हम लोग जो लिखते हैं, जो अगर बहुत ही स्मूथ सरफेस रहा तो वहाँ पे हम लोग लिख नहीं पाएंगे. तो कागज है वो देखो थोड़ा रफ है, हम लोग प्लास्टिक के ऊपर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते. ठीक है, उसको इसलिए स्पेशल पेन चाहिए. वो बॉल पेन से हम लोग नहीं लिख पाते क्योंकि वो उसमें सरफेस क्या है, स्मूथ है. तो यह इस एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हम लोगों को यूजफुल भी है किसी किसी टाइम पे. ठीक है, so these are the examples of some cases where the friction is useful to us. Okay, तो एक्सरसाइज क्या होगा, खत्म हो गया. तो आज के लिए इतना ही गाइस. हम लोग देखें कि बहुत सारा क्वेश्चंस आंसर कैसे हम लोग कर पाते हैं. ये सभी क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द थ्योरी तो तुम लोग पढ़े हो. तो थ्योरी अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे. अगर इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पे आएगा तो वो भी इजिली तुम लोग सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो and that's it for today's video guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय.